बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की पागलपन की हद तक कीमतें बढ़ाई गई हैं, जो पूरे रीजन में नहीं हुआ, यानी ऐसा लगता है कि जंग ईरान की नहीं पाकिस्तान की लगी हुई है। पाकिस्तान की हुकूमत ने खित्ते में लड़ाई को ऐसा लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया है कि पाकिस्तानी अवाम का मजीद खून निचोड़ दिया जाए, और वही इन्होंने किया। मिसाल के तौर पे इस वक्त जो तेल की असल कीमत है वो 158 रुपए है। शहबाज शरीफ अपने दौर में जब अपोजिशन में थे तो इमरान खान साहब के दौर में एक फार्मूला बताते थे कि सारे टैक्सेस खत्म करके अवाम को रिलीफ दिया जाए और 70 से 80 रुपए लीटर पेट्रोल वो ये कहते थे कि बेचा जाए। उस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत लगभग $120 के आसपास थी, और आज आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $90 के आसपास है, यानी पहले से बहुत कम है, बहुत कम है। और अभी कुछ अर्सा पहले तक तो 60-65 डॉलर थी, तो तब भी ये बहुत महंगा बेच रहे थे। तो ये बेच रहे हैं 336 रुपए का डीजल बेच रहे हैं 1 लीटर। असल कीमत जो है वो 158 रुपए है। बाकी जितना पैसा है लगभग ₹250 वो हुकूमत टैक्स ले रही है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। ये जो पेट्रोल पाकिस्तान में मौजूद है और जो इस वक्त बेचा जा रहा है और आइंदा चंद दिनों तक बेचा जाएगा, ये पेट्रोल पाकिस्तान ने बहुत कम कीमत पे हासिल किया है। इस पेट्रोल को महंगा नहीं बेचना चाहिए था। इसके ऊपर जो मुनाफाखोर मुनाफा कमाएंगे और हुकूमत के हवारी इससे जो पैसा बनाएंगे माफियाज, वो 113 अरब है, यानी अवाम को 113 अरब का चूना इन्होंने रातों रात लगा दिया। पहले पेट्रोल बेचना बंद कर दिया, पेट्रोल पंप बंद कर दिए, फिर हुकूमत ने एकदम से कीमत को 55 रुपए बढ़ा दिया। और अब जब अवाम ने अच्छी खासी इनकी क्लास ले ली है, इनके सारे पुराने बयानात निकाल कर अवाम दिखा रही है। कई हमारे ऐसे दानिशवर हैं, कई ऐसे हमारे जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं, बहुत सारे टाउट्स हैं। ये वो लोग हैं जो नून लीग के हमायती हैं, पीपल्स पार्टी के हमायती हैं। इमरान खान के दौर में पेट्रोल की कीमत 2 रुपए या 3 रुपए बढ़ती थी ना, तो ये तत्ते तवे पे बैठ जाते थे। ये इतने बेचारे परेशान हो जाते थे कि इनकी छलांगे ही खत्म नहीं होती थी। ये नाच नाच के घुंघरू तोड़ देते थे कि जनाब पेट्रोल 2 रुपए महंगा हो गया, आवाम की कमर टूट गई। आज ये सारे चुप हैं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मरियम नवाज के स्टेटमेंट हो या शहबाज शरीफ के या नवाज शरीफ के स्टेटमेंट हो या बाकी काबीना के स्टेटमेंट हो, हैरत अंगेज तौर पे ढिठाई और बेशर्मी इन्होंने ओढ़ी हुई है। पंजाब में जो झूठ बोलने की मिनिस्टर है, झूठ बोलने वाली एक मशीन है पंजाब में जिसको मिनिस्टर बनाया हुआ। कभी वो कहती है कि जहाज जो है वो कोई एयरलाइन बन रही है, कभी वो कहती है कि 800 रुपए का सूट आ गया है। वो लोग निकालते हैं उसके ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर चेक करते हैं तो वो तो लाखों रुपए की चीजें पहनती है। टिकटॉक जो वजीर आला है, और ये मिनिस्टर जो है वो दिन रात जूते पॉलिश करने के चक्कर में, कभी जनाब जूतों का झूठ, कभी सहाफी ने जनाब ये झूठ बोला हुआ है उसको पकड़ के अंदर कर दिया, कभी बच्चा गटर में गिर गया, माँ और बच्ची गटर में गिर गया, वो झूठ बोलना नहीं, ऐसा वाकई नहीं हुआ। हर चीज के ऊपर झूठ बोल बोल के, जहाज वाला भी झूठ बोल के। अब क्या जी, वजीर आजम ने ना लेवी कम कर दी, यानी अवाम पे बोझ मुंतकिल किया, वजीर आजम ने लेवी कम कर दिया। और भाई लेवी 20 रुपए मजीद बढ़ा दी है गैर जरूरी तौर पे। लेवी भी बढ़ा दी है, पेट्रोल की कीमत तो बढ़ाई है, लेवी भी साथ बढ़ा दी है 20 रुपए। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। मट्टी के तेल की क्या हालत की है जरा ये भी आप देख ले। ऐसा नहीं है कि खाली इन्होंने पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाई है और डीजल की कीमत बढ़ाई है। जो सबसे बड़ी डकैती मारी है वो तो मट्टी के तेल में सीधा सीधा 130 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया इन्होंने। ये आम आदमी, गरीब आदमी इस्तेमाल कर, ये वो पाकिस्तानी मट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं जिनके घर में गैस नहीं आती। गैस तो आती है ना अशराफिया के घरों में, गैस तो आती है बड़े बड़े शहरों में, गैस तो आती है जहाँ पे हुक्मरान क्लास रहती है। ये जो गरीब बेचारे गांव देहातों में रहने वाले लोग हैं वो तो मट्टी के तेल पे गुजारा करते हैं। तो मट्टी के तेल जो गरीब आदमी का फ्यूल है और उसके घर के किचन में काम आता है, मट्टी के तेल के ऊपर सीधा सीधा 130 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया इन्होंने। ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। ये एक तस्वीर देखें नाज़रीन, ये तस्वीर जो है ना ये सारी कहानी आपको बता रही है। एक तरफ इमरान खान का फोटो है, एक तरफ शहबाज शरीफ का फोटो, और शहबाज शरीफ की जगह आसिम मुनीर साहब का फोटो होना चाहिए था, साथ जनरल बाजवा का होना चाहिए था, क्योंकि इक्तदार में तो ये लोग हैं, ये तो बेचारे अर्दली हैं। चले फिर भी एक तरफ इमरान खान और एक तरफ शहबाज शरीफ। इमरान खान के दौर में आलमी मार्केट में $120 फी बैरल से महंगा पेट्रोल था, जिसे इमरान खान 150 रुपए फी लीटर बेच रहा था, ये लिखा हुआ। जबकि शहबाज शरीफ के दौर में $80 फी बैरल पेट्रोल है, जिसे शहबाज शरीफ 321 रुपए, वैसे 322 ही बनता है राउंड फिगर करें तो, 321 रुपए फी लीटर बेच रहा है। देखिए कितना फर्क है दोनों में। और ये तस्वीर पूरी कहानी सुना रही। अब इन्होंने ना तवज्जो हटाने के लिए एक नया काम डाल दिया। तवज्जो हटाने के लिए करते क्या है कि कोई ना कोई केस खोल के कोई ना कोई डाइवर्जन डाल देते हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को 9 मई के अंदर एक दफा फिर सजाएं सुनाना शुरू कर दी है। ले दे के ना आसिम मुनीर रजीम के पास चुपने की एक ही चीज बचती है, और वो 9 मई। पीटीआई कहती है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसमें हमने कुछ नहीं किया, बल्कि सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दी गई, सिक्योरिटी भी वहां से हटा दी गई और प्लानिंग के जरिए से 9 मई करवाया गया।
अब पीटीआई का ये कहना है कि हमारे साथ ज्यादती करते हैं, हर दफा 9 मई ले आते हैं, तो जब भी ये कुछ बुरा करते हैं या जब भी इनसे कुछ बुरा हो जाता है, ये फौरी तौर पे 9 मई के पीछे छुप जाते हैं। अब इन्होंने किया ये कि 9 मई के मुकदमात का एक मरतबा फिर फैसला सुनाना शुरू कर दिया, सजाएं सुनाना शुरू कि जनाब 9 मई के अंदर बड़ा जुल्म हुआ, ज्यादती हुई। अब ये देखें सजाएं, देखें, हम चेक करें। अदालत ने मुल्जिमान की जायदादें भी जब्त कर दी और ये कोई GHQ हमला केस है, इसमें फैसला जारी कर दिया। 47 इश्तिहारी मुल्जिमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा दे दी गई है। जो आम लोग हैं उनमें उमर यूब साहब हैं, जरताज गुल है, मुराद सईद है, शिबली फराज है, हमाद अजहर, कमल शौजब, शेख राशिद शफीक, फिर उसके बाद शहबाज गिल, वो पाकिस्तान में नहीं था, जुल्फी बुखारी, मोहम्मद अहमद चट्टा, राय हसन नवाज, राय मोहम्मद मुर्तजा और बहुत सारे, शौकत अली भट्टी, उस्मान सईद बसरा, फिर एजाज खान जाजी। ये पीटीआई के तकरीबन सारे लोगों को ना इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने फैसला सुना के सबको सजा दे दी। ये है 9 मई और ये है फैसला। और सुनाया क्यों गया? देखें ना, ये डाइवर्जन लगाते हैं, तवज्जो भटकाते हैं लोगों की। ठीक है, आप 9 मई की तरफ तवज्जो दें, और सोशल मीडिया पे जो एक लोगों ने तूफान खड़ा कर दिया इस अजीबोगरीब किस्म की प्राइस हाइक के ऊपर, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ भाई। इम्पैक्ट आएगा तो पूरी दुनिया पे आएगा ना। दुनिया में 2%, 3%, 5% इतना इजाफा हुआ, पाकिस्तान ने उठा के सीधा 21% इजाफा कर दिया। तो ये तो ऐसे बैठे हुए थे दाव के ऊपर कि हमारा कोई दाव लग जाए, हम कीमतें बढ़ा दें। अब नाज़रीन, आसिम मुनीर साहब गए हैं सऊदी अरब, उन्होंने जाकर मुलाकात की है सऊदी अरब के अंदर सऊदी वज़ीर दिफा से। मैं इस हवाले से ना पहले आपको उनका जो ट्वीट है वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि एक्चुअली लगता क्या है। ये सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का ट्वीट है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। हमने मुमलिकत सऊदी अरब पर ईरानी हमलों और अपने मुश्तरका स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत उन्हें रोकने के लिए जरूरी इकदामात पर तबादला ख्याल किया है। हमने इस बात पर जोर दिया है कि इसी तरह के इकदामात इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाते हैं, और इस उम्मीद का इजहार किया है कि ईरानी फरीक दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा और गलत फहमी से गुरेज करेगा, यानी कोई मिस कैलकुलेशन नहीं करेगा, कोई मिस एडवेंचर टाइप नहीं करेगा। तो एक तो ये कि उन्होंने बताया कि ईरानी फरीक, यानी एक फरीक पाकिस्तान और सऊदी अरब है और दूसरा फरीक ईरान। देखिए, मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तान ने मजम्मत की ईरान की कि उन्होंने अरब ममालिक पे अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान ने नाम लेकर मजम्मत अमेरिका और इसराइल की नहीं की कि उन्होंने क्यों ईरान के ऊपर अटैक किया। सऊदी अरब के अंदर अमेरिकी अड्डे पर अगर ईरान अटैक करता है तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहां जाते हैं और जाके यकजहती करते हैं, लेकिन अमेरिका और इसराइल ईरान के अंदर जारहियत करते हैं तो आर्मी चीफ वहां जाके किसी किस्म का इजहार यकजहती नहीं करते। ये क्यों है? देखे ना, ईरान भी बरादर इस्लामी मुल्क है, सऊदी अरब भी बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारे दोनों मुल्कों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ईरान के ऊपर भरपूर बमबारी हो रही है, ईरान के शहरी मारे जा रहे हैं, लगभग 1200-1300 बंदा ईरान का मारा गया, उनका सुप्रीम लीडर जो है उन्हें शहीद कर दिया गया, बेशुमार नुकसान हुआ। लेकिन इसके बावजूद ईरान के साथ ना इजहार यकजहती किया आर्मी चीफ ने, ना ईरान का दौरा किया, ना उन्होंने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ कुछ। और इमरान खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर के जरिए मुझे ऑफर आई कि एहतजाज मुलतवी कर दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमरान खान ने अडियाला जेल में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, उनकी रिहाई की शर्त पूरी नहीं हुई। मैंने खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालबा किया था, जितने लोग भी अंडर ट्रायल हैं उन सबको रिहा कर दिया जाए ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का मालूम हो सके। इमरान खान ने कहा कि ये ऐसी डिमांड थी जो फौरी तौर पर पूरी हो सकती थी, जो उन्होंने नहीं की। मुज़ाकरात तो चलते रहते हैं, मगर ये पता चल गया कि ये सीरियस नहीं थे, ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी करवाना चाहते थे। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में सब गिरफ्तार लोगों की रिहाई शामिल है। इमरान खान का कहना था कि हाई कोर्ट ने कल मेरी जमानत मंजूर की, जिसके बाद हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि मुझे रिहा कर देते। हाई कोर्ट जमानत मंजूर करती है और यहाँ पहले से तय हो जाता है कि रिहाई नहीं देनी। वाज़ेह हो गया कि हुकूमत मुझे मसरूफ करके मामले को तूल देना चाह रही थी, यानी वो जो हम पहले बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब को धोखा दिया जा सकता है मुज़ाकरात के नाम पे कि टाइम गेन किया जाए, और यही काम गुज़िश्ता 2.5 साल से हम देख रहे हैं पाकिस्तान में किया जा रहा है। लगभग 2.25 साल होने वाले हैं, एक ही काम पाकिस्तान में किया गया है कि मामले को तूल दिया जाए, टाइम गेन किया जाए। ऐसा लगता है निजाम ये सोच रहा है कि थोड़े दिन बाद हालात ठीक हो जाएंगे, थोड़े दिन बाद हालात ठीक हो जाएंगे, बस ठीक होने ही वाले हैं, अभी बस चीजें ठीक हो जाएंगी। तो वो थोड़े थोड़े दिन करके 2.25 साल होने वाले, हालात तो ठीक नहीं हुए। बहरहाल इमरान खान ने कहा कि ये भी वाज़ेह हो गया कि असल ताकत जिसके पास है उसी ने ये सब कुछ किया, और सब कुछ ये बताने के लिए किया कि वो जो चाहे करे, वो कानून से बालातर है, तो कहीं से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। हमारे पास जिंदा कौम की तरह एहतजाज के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड एहतजाज होगा,
क्योंकि वो आजाद मुल्कों में रहते हैं। हमें हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है, एहतजाज भी होगा, मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। मुज़ाकरात होंगे तो बात आगे चलेगी। मुज़ाकरात जिनसे हो रहे हैं नाम नहीं बता सकते, लेकिन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनमें संजीदगी नहीं है। इमरान खान ने मजीद कहा कि मैं जेल में हूं और मुझ पर केसेस बनाए जा रहे हैं, उसी को बनाना रिपब्लिक कहते हैं। एहतजाज 100% कामयाब होगा। अब वादे हो चुका है कि मुझे 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं करेंगे। हम इनकी क्या बात माने? अगर वो बातचीत में संजीदा है तो हमारे लोगों को रिहा किया जाए। जेल में रहते हुए मुझ पर 60 केसेस हो चुके हैं, सारे मरकजी केसेस में मेरी जमानत हो चुकी है, मगर इसके बावजूद रिहा नहीं किया जा रहा। इमरान खान साहब ने सारा बताया जी कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर आए थे। वैसे ये दोनों लोग जो है वो कंटिन्यूसली एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। ये बात मैं आपको पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ, वो इसलिए कि जब तक के वो काम कर ही नहीं सकता। हमारा सिस्टम इस तरह से बना हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट की इतनी गहरी जड़ें हैं पूरे सिस्टम के अंदर कि कोई वजीर आला तो क्या, कोई एसएचओ भी या कोई एक एसपी या डीएसपी भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े बगैर काम नहीं कर सकता। एस्टेब्लिशमेंट की जड़ें बहुत गहरी है निजाम के अंदर, तो वजीर आला तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अब अलीमा खान साहबा ने भी इसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की पेश की गई, 10 दिन के लिए टाइम मांगा गया। जो मुज़ाकरात करने वाले दूसरे लोग हैं जिन्होंने अली अमीन गंडापुर से राब्ता करके मुज़ाकरात किए या बैरिस्टर गौहर को इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने कहा जी कि 10 दिन दे दिए जाए, 10 दिन के लिए एहतजाज आप मौखर कर लें और मुज़ाकरात जो है वो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसमें जो डायरेक्टली उनका स्टेटमेंट है वो ये है कि इमरान खान ने कहा कल मुझे उन्होंने ऑफर किया आप 10 दिन के लिए एहतजाज मुलतवी कर दे, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा ठीक है, पहले बेगुनाह लोगों को रिहा करो। बजाय रिहाई के मुझ पर एक नया केस बना दिया गया। इससे वादे हुआ कि ताकतवर लोग जिस वक्त चाहे आपको कैद में रख ले और जब चाहे आपको रिहा कर दे। लिहाजा उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया इमरान खान साहब ने कि ये इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है मेरी गिरफ्तारी के पीछे, और ये सारे मिले हुए हैं और ये सिर्फ टाइम गेन करना चाह रहे थे, जो इमरान खान साहब ने फिलहाल देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी कि हम एहतजाज करेंगे, एहतजाज नहीं रुकेगा। मोहसिन नकवी को बुला लिया जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो एक केस चला गया था, वहां पे चीफ जस्टिस के पास ये केस लगना ही वहां था। इस्लामाबाद में जब भी कोई हुकूमत से मुताल्लिक या एस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक कोई भी चीज आती है वो 90% जो है वो जाकर सीधा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ही लगती है। वो इख्तियार भी उनके पास ही है, तो वो केस उनके पास जाके लग गया और उन्होंने वहां पे तलब कर लिया वजीर दाखिला को, और वजीर दाखिला का शुक्रिया भी अदा किया कि आप आए। तो वजीर दाखिला ने वहां पे बातचीत की। बहरहाल अब ये केस चल रहा है कि इस एहतजाज को कैसे टैकल करना है। अब अदालत के जरिए से कोई हुक्म लेने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल मोहसिन नकवी ने बाहर निकल के बातचीत की है और मोहसिन नकवी ने कहा कि जी पीटीआई के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे क्योंकि धमकियों के साथ बातचीत नहीं हो सकती है। चीफ जस्टिस का जो भी ऑर्डर होगा उसके ऊपर हम अमल दरामद करेंगे। मुझे लगता है चीफ जस्टिस से सख्त ऑर्डर लेगी ये हुकूमत और उस ऑर्डर को बुनियाद बनाकर लोगों के ऊपर फस्तायत, जुल्म और जबर किया जाएगा। अब चीफ जस्टिस का जो सख्त ऑर्डर है वो किस नौयत का होगा ये हम देख लेंगे आने वाले वक्त में। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ खास दिनों में पीटीआई क्यों एहतजाज कर रही है। अब ऐसे वक्त में एहतजाज की कॉल दी है जब बेलारूस के सदर पाकिस्तान, ओ यार कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान जो हो ही रहा होता है ना। थोड़े दिन पहले एहतजाज कर रहे थे तो आपने कहा था जी वो जो है वो मलेशिया के वजीर आजम आ गए, हालांकि वो उस दिन जा रहे थे जिस दिन उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी। उससे थोड़े दिन पहले जो है वो आसिफ अली जरदारी नाना बन गए थे। उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब का बेटा दिवा, कुछ ना कुछ तो इस मुल्क में हो रहा होता है। कभी मरियम नवाज की सर्जरी निकल आती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ। एक मुल्क है भाई इतना बड़ा, तो बेलारूस का सदर आ रहा है, हद हो गई वैसे आप लोगों की। मैं हैरान होता हूँ कि बेलारूस का सदर आएगा, आगे पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार के वापस चला जाएगा, ये होगा। यानी मुझे मेरी समझ से बाहर है। कोई ना कोई तो पाकिस्तान में आता ही रहता है हर वक्त। इतना बड़ा मुल्क है भाई, 25 करोड़ इसकी आबादी है, एटमी पावर है दुनिया की 7वीं। तो यहाँ पे तो लोग आएंगे और जाएंगे। हमने अपने अंदरूनी मामलात को उठा के हम कहाँ पे जाके जोड़ देते हैं। मोहसिन नकवी ने एक और इल्जाम लगा दिया कि जी खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग आते हैं ना उनमें अफगान शहरी बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, ये एक सवालिया निशान है। फिर उन्होंने कहा जी कि एक और चीज उन्होंने उठाई, ये जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ, इसमें मोहसिन नकवी ने कहा जी उधर हम ख्याल करेंगे, इधर ख्याल करें। आज 38 लोग शहीद हो गए करम एजेंसी में, अब हम वहां ध्यान रखें या यहाँ ध्यान रखें। अब ये बहुत बड़ा दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ है और 38 लोग वहां पे बताए गए हैं। अब तक की इतला के मुताबिक जो शहीद हो गए, गाड़ियों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई है, ये पारा चुनार से जाती हुई गाड़ियां। इसके ऊपर 2 स्टेटमेंट्स हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, क्योंकि वो इसके साथ जुड़े हुए हैं तो मैं उनके स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करम ओचित में दहशतगर्दों ने कानवाय पर फायरिंग की, उसके नतीजे में कमोबेश 38 अफराद की शहादत और कुछ जख्मी भी हुए हैं लोग। ये इंतहाई अफसरदा हूं मैं। दहशतगर्दी की इस घिनौनी वारदात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमने बहुत दफा सूबाई और वफाकी हुकूमत को इस बारे में बताया, एहतजाज भी किए, लेकिन किसी के कान पर चूं तक नहीं रेंगी और इस जुल्म को रोकने में सब नाकाम साबित हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी सूबे में अमन व अमान के क़याम में नाकाम हो चुके हैं। हकीकत तो यह है कि वो जिला करम
पारा चनार का डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ तक हटाने का इख्तियार नहीं रखते। ये बात ठीक है, अली अमीन गंडापुर एक डीपीओ को या एक आरपीओ को या एक डीसी को नहीं हटा सकते। अली अमीन गंडापुर वजीर आला जरूर है, लेकिन इख्तियारात अली अमीन गंडापुर के पास नहीं है, इख्तियारात कहीं और है। मरियम नवाज के पास भी इख्तियारात नहीं है, लेकिन मरियम नवाज की तो समझ आती है ना कि मरियम नवाज फॉर्म 47 पे आई हुई है, मरियम नवाज की जाली हुकूमत है। अगर मरियम नवाज की हुकूमत में डीपीओ और डीसी कोई और लगाए, या जिनके पास असली फॉर्म 45 है, जिन्होंने उनके बदले में इनको जाली फॉर्म 47 दिए हुए हैं, अगर वो मरियम नवाज की हुकूमत के अंदर मुदाखलत करें तो बात समझ आती है कि भाई आप जीते हुए नहीं, आप हारे हुए चुप करके बैठ जाए। अब अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज हो जाए या वो अपने